नमस्कार। आप सभी का हिंदी वाली मीतू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने गायत्री मंत्र को शाब्दिक रूप से समझाते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे महामृत्युंजय मंत्र पर। उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से गायत्री मंत्र को समझा था कि इस मंत्र में प्रयुक्त हर शब्द का अर्थ क्या है, ताकि जब आप अगली बार इस मंत्र को जपें तो यांत्रिक रूप से ना जपें। देखिए, मंत्र होता क्या है। मंत्र होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन करने पर आपकी रक्षा करता है वह मंत्र होता है। हम मंत्र जाप क्यों करते हैं? किसी देवता या किसी तत्व विशेष के निकट आने के लिए। तो जब आप किसी मंत्र को पढ़ते हैं और पढ़ते समय आपके मन में उसमें प्रयुक्त अक्षरों की छवि, कोई दृश्य ही नहीं बनता, तो आपकी एकाग्रता आएगी क्या? नहीं आएगी। और जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक उस तत्व, उस देवता के निकट जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब भी कोई मंत्र आप जपें तो अर्थ भावना अत्यंत आवश्यक है। तभी उस मंत्र के साथ आप ठीक से तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे। और जब तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे, तभी मैंने कहा उन देवता विशेष या तत्व के निकट आ पाएंगे और आपका मंत्र जो है वह सफल या सिद्ध कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के शाब्दिक अर्थ की। इस मंत्र को समझते हैं। तो मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। महा क्या होता है? महा का अर्थ होता है बड़ा, बहुत, अत्यंत, महान, सर्वश्रेष्ठ। आप जानते हैं। तो यह महामृत्युंजय मंत्र इसलिए कहलाता है क्योंकि यह एक महामंत्र है। जो आती हुई मृत्यु को भी टाल दे तो वह महामंत्र तो हुआ ही। इस मंत्र के जप से कहते हैं कि अकाल मृत्यु टल जाती है और जीवन में जिस भी तरह के शारीरिक मानसिक कष्ट होते हैं उन्हें भी हील करने में, उनसे उबरने में यह मंत्र सहायता करता है। और फिर दूसरी बात, यह महादेव का मंत्र है। महादेव अर्थात शिव का मंत्र है। शिव जी महादेव हैं, देवों के देव हैं, अधिदेव हैं। तो यह मंत्र तो अपने आप ही महा या महान हो गया। अब मृत्युंजय शब्द को देखिए। मृत्युंजय किसे कहते हैं? जो मृत्यु पर जीत पाले, वही तो मृत्युंजय है। अब जरा आप मुझे बताइए कि सनातन धर्म में संहार के देवता, मृत्यु के देवता किसे माना गया है? शिव भगवान को, है ना? तो जो मारता है वही बचा सकता है, जिसने बांधा है वही खोल सकता है। तो शिव ही वे देव हैं जो हमें मृत्यु से बचा सकते हैं। इसलिए यह मंत्र समर्पित है शिव भगवान को। उन्हीं के एक रूप रुद्र को इस मंत्र में संबोधित किया गया है। अब मंत्र पर तो हम बात कर चुके हैं कि मंत्र क्या होता है। इस विषय में और समझना चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा। पूरा एक वीडियो हम मंत्र शब्द पर बनाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र की। अब प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर यह महामंत्र हमें मिला कहाँ से? हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद में आपको यह मंत्र मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में और अन्यत्र भी आपको यह मंत्र देखने को मिलेगा। यह मंत्र ऋग्वेद में रुद्र को संबोधित किया गया है, जो कि शिव जी का ही एक रूप है। वह रूप जिसमें उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। मंत्र का प्रारंभ हम करते हैं ओम से। आखिर ओम क्या है? देखिए, ओम एक परब्रह्मवाची शब्द है। सनातन धर्म का शायद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र शब्द है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूँ। लेकिन यह हमें जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यह मंत्र ओम से शुरू हो रहा है, बल्कि सभी वेद मंत्रों के प्रारंभ में, अंत में ओम शब्द का जाप किया जाता है, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण बीज मंत्र है। देखिए, वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं और वेदों में भी जो सबसे पुराना मंत्र है, जो सबसे पहले जिसका उच्चारण किया जाता है, वह ओम है। तो ओम न केवल एक अत्यंत महत्वपूर्ण बल्कि अत्यंत लोकप्रिय मंत्र भी है। पूरा मांडुक्य उपनिषद ओम के बारे में, ओम की महिमा से भरा हुआ है।
मंत्र का प्रारंभ मूल रूप से होता है त्र्यंबकम शब्द से। इसे जरा अच्छे से देखिए। जब आप इस शब्द को देखते हैं तो इसमें आपको छिपे हुए, थोड़ा रूप बदले हुए दो शब्द नजर आते हैं, एक त्रि और एक अम्बक। त्रि का अर्थ होता है तीन और अम्बक का अर्थ होता है आँख। तो जिसकी तीन आंखें हैं उन्हें यह मंत्र संबोधित किया गया है। तीन आंखें किन की है? तीन आंखें हैं महादेव की। उनके हमारी तरह दो सामान्य नेत्र हैं और एक है ज्ञान नेत्र। तो अर्थ यह हुआ कि मैं तीन नेत्रों वाले शिव भगवान की क्या करता हूँ? दूसरा शब्द देखिए, यजामहे। मैं उनका यजन करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ करना, आहुति देना, पूजा करना। तो मैं तीन नेत्रों वाले शिव भगवान की पूजा करता हूँ। देखिए, यज्ञ से बनने वाला यजमान शब्द तो आप जानते हैं। यजमान कौन होता है? जो यज्ञ करता है या फिर दक्षिणा आदि देकर किसी पुरोहित आदि से यज्ञ करवाता है। तो उसी यज्ञ से, उसी यजमान से जोड़कर देखिए यजामहे को। तो यजामहे का अर्थ हुआ कि मैं पूजा करता हूँ। किसकी? तीन नेत्रों वाले शिव भगवान। अब अगला शब्द आता है सुगंधिम। सुगंधिम का अर्थ क्या है? सुगंधिम का अर्थ है सुगंध से युक्त, सुवासित। तो शिव भगवान कैसे हैं? यह शब्द शिव जी के विशेषण के तौर पर, उनके लिए एडजेक्टिव के तौर पर प्रयुक्त हुआ है इस मंत्र में। वे सुवासित हैं, सुगंधित हैं। कैसे भाई? वे तो शमशान में रहने वाले हैं, भस्म लपेटे हैं। तो आखिर सुवासित उन्हें क्यों कहा जा रहा है? उन्हें सुवासित कहा जा रहा है उनके गुणों के कारण। वे क्षमा, अनुकंपा, दया, इन सभी गुणों से सुवासित हैं। आप जानते हैं ना, शिव जी को आशुतोष कहते हैं। आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट हो जाना। तो जो जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं, लड़कियां अच्छे पति के लिए शिव जी की पूजा करती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे पत्नी व्रत रहे, इसलिए भी करती हैं कि वे जल्दी से प्रसन्न भी तो हो जाते हैं। तो शिव जी कैसे हैं? क्षमा, दया, अनुकंपा, इन गुणों से सुवासित हैं। उनके चरित्र में ये विशेषताएं हैं, तभी तो उन्होंने से प्रसन्न होकर रावण को वर दे दिया। उन्होंने मार्कंडे को, जिसकी मृत्यु निकट आ गई थी, उसे जीवन दान दिया। इसलिए उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है कि क्षमा, दया, अनुकंपा, ऐसी चारित्रिक विशेषताएं जिनमें हैं, जिनमें इस तरह के गुण हैं, उन शिव जी का मैं क्या करता हूँ? यजामहे, यजन करता हूँ, पूजा करता हूँ। मंत्र का अगला शब्द है पुष्टिवर्धनम। यह भी शिव जी के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पुष्टिवर्धन का अर्थ तो आप सुनते ही समझ गए होंगे, जो पोषण को बढ़ाने वाले हैं, पुष्टिवर्धक हैं। शिव भगवान क्या हैं? वे सुख संपन्नता, धन धान्य में वृद्धि करने वाले हैं। वे बल वीर्य कारक हैं, वे बलिष्ठ बनाने वाले हैं। तो पुष्टिवर्धन का अर्थ हुआ कि शिव भगवान हमारा पोषण करने वाले देव हैं। लेकिन खास बात यह है कि शिव जी केवल हमारा धन धान्य सुख संपन्नता से ही पोषण नहीं करते, बल्कि अभ्युदय सिद्धि करते हैं। चारों तरफ से हमारा विकास करते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। कैसे? देखिए, शिव जी शमशान में बैठते हैं, राख लपेट कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, एक दिन इसी तरह से राख हो जाने वाला है। इसलिए शिव जी को पुष्टिवर्धनम कहा गया है। एक ऐसे देव जो ना केवल धन धान्य बल वीर्य कारक हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। जिस दिन मनुष्य इस तथ्य को समझ जाएगा कि हाँ, यह शरीर नश्वर है, उसकी भौतिक भागदौड़ अपने आप ही सीमित हो जाएगी। तो अब बन गया ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आगे आता है उर्वारुकम इव। ये दो शब्द हैं, उर्वारुकम और इव। उर्वारुकम का अर्थ होता है खीरा या ककड़ी और इव का अर्थ होता है की तरह, जैसे या समान। तो उर्वारुकम इव का अर्थ हुआ खीरे की तरह या खीरे ककड़ी के समान। बंधनान, बंधनान का अर्थ है बंधन से। किसके बंधन से? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योः मोक्ष्य। किसके बंधन से? मृत्यु के बंधन से। मृत्यु के बंधन से। अब मृत्योः मोक्ष्य को जरा ध्यान से समझिए। मृत्यु का अर्थ है मृत्यु से।
मुझे मुक्षीय, मुक्षीय का अर्थ है मुक्त कर दीजिए। तो यहाँ जो मृत्यु मुक्षीय है ना, उसका अर्थ हुआ मृत्यु से मुक्त कर दीजिए। आगे आता है माँ अमृतात्। माँ का अर्थ होता है मत, नहीं, कभी नहीं, और अमृतात् का अर्थ हुआ अमृत से। तो पूरी बात समझिए, पूरी बात क्या बनी? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मुझे मृत्यु से तो मुक्त कर दीजिए, लेकिन माँ अमृतात्, लेकिन अमृतत्व से मुक्त मत कीजिएगा। अर्थात मुझे अमृतत्व चाहिए, लेकिन मृत्यु से मुक्त कर दीजिए। और मृत्यु से कैसे मुक्त कर दीजिए, उसके लिए लिखा है उर्वारुकमिव। जिस तरह से खीरा या ककड़ी अपने वृंत से अनायास ही मुक्त हो जाता है, सहज रूप से मुक्त हो जाता है जब वह पक जाता है, उसी तरह से मुझे मृत्यु से भी तभी मुक्त करिएगा जब मेरी आयु पूर्ण हो जाए, मैं भी शारीरिक रूप से पक जाऊं। अर्थात मुझे सहज मृत्यु दीजिएगा। जब खीरा या ककड़ी ना पका हो, पूरी तरह से अपने वृंत से स्वयं ही अलग ना होता हो, तब उसका अलग होने का अर्थ होगा कि उसे किसी ने तोड़ दिया है। तो यहाँ भी वही अर्थ है कि मुझे मेरी आयु पूर्ण होने पर ही मृत्यु से मुक्त कीजिएगा, सहज मृत्यु दीजिएगा, अकाल मृत्यु मत दीजिएगा। दुर्घटनाओं से, बीमारी से मेरी मृत्यु ना हो, मुझे सहज मृत्यु मिले। जब मेरा काल आए, जब मेरा समय आए, तभी मैं यह तन छोड़ूं। लेकिन साथ में कहा गया है माँ अमृतात्, मृत्यु से मुक्ति चाहिए, माँ नहीं अमृतात्, अमृत से मुक्ति नहीं चाहिए मुझे अमृतत्व चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें यही कहा गया है कि मुझे सहज मृत्यु दे, अकाल मृत्यु ना दे। मेरी आयु पूर्ण होने पर ही मैं इस शरीर को छोड़ूं और अमृतत्व भी प्रदान करें। आपने इस वीडियो को शब्दशः समझ लिया है। अब मैं स्क्रीन पर इस वीडियो को उस तरह से लिख कर दे रही हूँ जिस तरह से आप इसे अगर हिंदी में लिखते तो लिखते, इस तरह से कि आप इसको पूरा एक वाक्य बना लें और वाक्य के हर शब्द को जोड़ते हुए उसका अर्थ निकाल सकें। अब हमने पूरे मंत्र को शब्दशः समझने के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। इसे ऐसे ही समझिए। मंत्र का प्रारंभ हो रहा है शिव जी के विशेषणों के साथ। सुगंधिम अर्थात दया, अनुकंपा इत्यादि गुणों से सुवासित। कैसे हैं शिव जी? पुष्टिवर्धनम, सुगंधित होने के साथ साथ वे हैं पुष्टिवर्धनम अर्थात पोषण की वृद्धि करने वाले। कौन है ऐसे? त्र्यंबकम है, त्रिनेत्र शिव भगवान है। यजामहे अर्थात मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ। तो अर्थ निकला सुगंधित, सुवासित, पुष्टिकारक त्रिनेत्र शिव भगवान की मैं पूजा करता हूँ, पूजा करती हूँ। आगे वह मनोरथ आता है जिससे शिव भगवान की पूजा की जा रही है। मृत्यु बंधनात् उर्वारुकम एवं मुक्षीय अर्थात मृत्यु के बंधन से मुझे उर्वारुक यानी ककड़ी की तरह ही मुक्त करें। जिस तरह से ककड़ी अपने वृंत से स्वयमेव मुक्त हो जाती है जब वह पक जाती है, उसी प्रकार से मुझे भी मृत्यु बंधन से मुक्त करें जब मेरा समय आ जाए। अर्थात मुझे अकाल नहीं बल्कि सहज मृत्यु प्राप्त हो। आगे है माँ अमृतात्, मृत्यु तो प्राप्त हो, सहज मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन अमृतत्व से मुझे मुक्त ना करे। मुझे अमृतत्व चाहिए अर्थात मुझे अमरता प्रदान करें और सहज मृत्यु प्रदान करें।